बगीचे में अकबर बादशाह अपने मित्र बीरबल के साथ सैर कर रहे थे। यह एक सुंदर सुबह थी और बगीचा हरा भरा था। बादशाह ने एक नया पौधा लगाने का विचार किया। बादशाह ने अपने मित्र से पूछा, बीरबल, हमें कौन सा पौधा बगीचे में लगाना चाहिए? क्या आपके ख्याल से कौन सा पौधा हमारे बगीचे को और खूबसूरती देगा? बीरबल ने ध्यान से बगीचे की ओर देखा और धीरे से उत्तर दिया, बादशाह, हमें एक पपीहा का पौधा लगाना चाहिए। बादशाह हैरान हो गए, पपीहा का पौधा? क्या यह संभव है? पपीहा तो पक्षी होता है। बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, पर इसमें एक खास बात है। पपीहा एक खास गुणवत्ता से भरपूर है। वो हमें हमेशा खुश रखेगा और हमारे बगीचे को उसकी आवाज से गीत सुनाएगा। बादशाह ने सोचा, यह सचमुच अच्छा विचार है। चलिए हम पपीहा का पौधा लगाते हैं। वे पपीहा का पौधा लगाने के लिए अपने बगीचे के कोने में गए। बीरबल ने पपीहा का पौधा लगाने के तरीके के बारे में बादशाह को सिखाया और वो दोनों मिलकर काम करने लगे। कुछ महीने बाद बगीचा खूबसूरती से भर गया था। पपीहा अपनी मिठासी आवाज से गीत गा रहा था और बगीचे के पौधों को खुशी से झूमने का मौका मिल रहा था। बादशाह खुश थे कि वे बीरबल की सलाह पर चले गए और पपीहा के साथ उनके बगीचे को और भी खूबसूरत बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी कभी आलस्य और विचार शून्यता से बचना चाहिए और अनूठे विचारों को सुनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए सही राह का पता लगा सकते हैं। बीरबल की तरह हमें भी अपने विचारों का समर्थन करने की जरूरत है और उन्हें अमल में लाने का साहस करना चाहिए। किसी दिन मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह अपने मंत्रियों के साथ बात कर रहे थे जब एक सवाल उनके दिमाग में आया। अकबर ने पूछा, कौन है दुनिया का सबसे समझदार आदमी? सब वही छुपकर देखने लगे कि किसके पास उत्तर है, पर कोई जवाब नहीं दे पाया। इस समय बीरबल दरबार के एक कोने में खड़े थे। उन्होंने अकबर के सवाल का उत्तर देने का मौका पकड़ा। बीरबल ने कहा, सम्राट जी, दुनिया का सबसे समझदार आदमी वही हो सकता है जो कुछ सीखता है, समझता है और अपने ज्ञान का उपयोग अच्छी तरह से करता है। अकबर को यह उत्तर संतुष्ट किया, लेकिन वह बीरबल को परेशान करने का मन बनाने लगे। उन्होंने सोचा, चलो आज हम देखते हैं कि बीरबल सचमुच में इतना ही समझदार है जैसा वह दिखते हैं। अकबर ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक अद्भुत चुगली रची जिसमें यह सवाल था, क्या बीरबल समझदार है या नहीं, और वह सवाल बीरबल के पास भेज दिया। चुगली का सवाल यह था, चंद्रमा क्या होता है? बीरबल ने चुगली का उत्तर सोचते हुए लिखा, चंद्रमा एक आकर्षणीय ग्रह है जो रात को हमें रोशनी देता है और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। यह हमारे आकाश में चमकता है और रात को हमें उसकी प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद देता है। अकबर ने चुगली का उत्तर पढ़ा और हैरान हो गए। वह सोच रहे थे कि बीरबल कैसे इतना सही उत्तर दे सकते हैं। अकबर ने तय किया कि वह बीरबल को एक और चुगली भेजेंगे जिसमें सवाल था, सूरज क्या होता है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, सूरज एक बहुत बड़ा तापमान वाला ग्रह है जो दिन को हमें रोशनी देता है और हमारी पृथ्वी को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन का स्रोत है। अकबर बहुत हैरान हो गए कि बीरबल कैसे इतने सटीक उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने तय किया कि वह बीरबल को अगली चुगली भेजेंगे जिसमें सवाल था, आपका नाम क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, मेरा नाम वह है जिसका आप मुझे बता रहे हैं। अकबर के सारे मंत्री हंसी में भरकर बोले, सम्राट जी, यह सबूत है कि बीरबल सबसे समझदार आदमी है। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, हाँ बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया है। तुम सचमुच हमारे दरबार के सबसे समझदार आदमी हो। इसके बाद बीरबल के चालाकी और समझदारी की कहानियां दरबार में और भी प्रसिद्ध हो गई और वह सम्राट अकबर के सबसे प्रिय और विश्वसनीय मंत्री बन गए।
बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की दोस्ती का इतिहास हमें यह सिखाता है कि दो विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। यह उनकी एक दिलचस्प कहानी है। बादशाह अकबर बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी राजा थे, जबकि उनके मंत्री बीरबल भी बहुत ही प्रामाणिक और विवेकी व्यक्ति थे। अकबर के साथ बीरबल की आत्मसमर्पण और समझदारी का मतलब है कि उनका रिश्ता बेहद मजबूत था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रोमांचक कथा सुनी। वो कहानी थी कि सबसे बड़ा बोझ और सबसे बड़ा सुख क्या है। इस कथा के बाद अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो, सबसे बड़ा बोझ क्या है? बीरबल सोचने लगे और फिर उन्होंने उत्तर दिया, हुजूर, सबसे बड़ा बोझ मनुष्य की अलसी और निर्लज्ज आत्मा है, जो कभी भी सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होती। बादशाह अकबर को बीरबल का उत्तर बेहद प्रासंगिक लगा, लेकिन उन्हें अभी तक यह पता नहीं चला कि सबसे बड़ा सुख क्या है। इसलिए वे बीरबल से एक और सवाल पूछने लगा, अच्छा, तो सबसे बड़ा सुख क्या है, बीरबल? बीरबल फिर से सोचने लगे और फिर उन्होंने उत्तर दिया, हुजूर, सबसे बड़ा सुख है जब कोई मनुष्य अपनी अस्मिता और अभिमान को छोड़ देता है और दूसरों की मदद करता है। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो दूसरों की मदद करता है और अपने अहंकार को दूर फेंकता है। बादशाह अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सुनकर बड़ी ही खुशी हुई। वे जान गए कि बीरबल के मन में विचार और ज्ञान की गहराइयों में कुछ अद्वितीय बातें छुपी होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो हमारे विचारों और मूल्यों का सम्मान करते हैं, चाहे वो हमसे अलग विचारधारा के हों। अकबर और बीरबल का यह अनूठा दोस्ती का रिश्ता हमें यह दिखाता है कि सही दोस्त आपके जीवन को सुखमय और सार्थक बना सकते हैं। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर एक बहुत ही बुद्धिमान और बुद्धिमान राजा थे। उनके दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान मंत्री थे, जो किसी भी समस्या का सही समय पर सही समाधान देने में माहिर थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक दरबारी को एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें एक ऐसा उपाय बताना हो जिससे हर दरबारी को सबसे अधिक चुपके से चुप हो जाए, तो तुम क्या करोगे? दरबारी ने सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, मुझे एक खास शराबी शराब दीजिए, फिर जब वह नशे में होकर बोले तो सबके सामने ही उसकी जीभ काट दूंगा। इससे बाकी सब डर कर चुप हो जाएंगे। अकबर ने इस प्रस्ताव को सोचा, लेकिन वह इसके साथ सहमत नहीं थे। उन्होंने बीरबल से इस मुद्दे पर सलाह ली। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना तैयार की। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक और तरीका सोच सकता हूँ जिससे हम दरबार के सभी दरबारियों को चुप रख सकते हैं, बिना किसी की जीभ काटे। अकबर ने बीरबल की योजना को सुनाने लिए राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को योजना बताने के लिए कहा। बीरबल ने एक बड़े से बर्तन का इंतजाम किया और उसमें एक छिपकर के सिपाही को बंद कर दिया। फिर उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, आज से आप सबको एक नियम का पालन करना होगा। जब भी आपको खाने का मन हो तो आपको इस बर्तन में अपनी आवाज में बोलना होगा कि मुझे भूख लग रही है, तब हम आपको खाना परोसेंगे। इस नियम को ध्यान से मानने के बाद सभी दरबारी बर्तन के पास जाकर अपनी भूख की बजाय और बर्तन से सबको खाना मिलता था। 2-3 दिन तक यह खेल चलता रहा, जब एक दिन एक दरबारी अपनी बुद्धि से खिलवाड़ करने का प्रयास करने लगा। उसने बर्तन के पास जाकर बोला, मुझे भूख लग रही है, लेकिन मुझे सबसे स्वादिष्ट खाना चाहिए। बीरबल ने इसे सुना लिया और उन्होंने स्वादिष्ट खाने का खास भोजन तैयार किया, लेकिन इसमें एक छिपकर का सिपाही नहीं था। जब यह खाना दरबार में पेश किया गया तो सभी दरबारी अपने भोजन को छिपकर के सिपाही की ओर देखने लगे। वह सिपाही चुपचाप खाना खाता रहा, लेकिन उसकी आवाज कहीं से भी नहीं आ रही थी। सभी दरबारी चौंक गए और सोचने लगे कि यह कैसे हो सकता है। अब तो उन्होंने समझ लिया कि वे बीरबल की चाल आई है और वह सभी को चुप रखने का यह उपाय था।
इस घड़ी में अकबर ने खुद को कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने सचमुच हमें सबसे अधिक चुपके से चुप कर दिया। इस कहानी से सीखने को कुछ है कि बुद्धिमानी से किसी समस्या का समाधान निकालना हमें हमेशा उत्तरदायित्व से करना चाहिए और हमें हमेशा चालाकी से नहीं। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण विचारधारा सफलता की कुंजी हो सकती है। बगीचे में बैठे हुए अकबर और बीरबल के बीच एक दिन बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा मन कैसे बहलता है? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जल्दी तो होता है, जल्दी से हर किसी को जवाब देना नहीं चाहिए। अकबर थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, बीरबल, तुम्हारा दिल किसके लिए धड़कता है? बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, मेरा दिल सबके लिए धड़कता है, क्योंकि हर किसी का हक है कि उनके साथ न्याय किया जाए। अकबर काफी संतुष्ट हुआ और बोला, बीरबल, तुमने सचमुच दिल की सुनी है। तुम मेरे दरबार में सिर्फ बुद्धिमत्ता ही नहीं बल्कि दिल भी लेकर आए हो। इसके बाद अकबर ने बीरबल से और भी कई सवाल पूछे और बीरबल ने हमेशा सटीक और गहरे विचार के साथ उत्तर दिया। उनकी यह बातचीत अकबर को बहुत प्रसन्न कर दी और वह समझ गए कि बीरबल का दिल उसके दरबार में सच्चाई और न्याय की दिशा में धड़कता है। इसके बाद अकबर ने बीरबल को अपने सबसे विशेष मंत्री के रूप में चुना और उनके साथ अपने दरबार के मामलों में उनकी सलाह और मदद का सहारा लिया। इससे बाद में भी अकबर और बीरबल की बातचीत उनके दरबार के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में रही और उनके साथ उनकी मान्यता और सम्मान का पात्र रही। इसी तरह अकबर और बीरबल की अद्भुत दोस्ती और उनकी साथीपना ने मुगल साम्राज्य को और भी महान बनाया और उनकी कहानियां आज भी हमारे बीच अमूल्य शिक्षाएं देती है। यह कहानी बहुत समय पहले की है, जब मुगल साम्राज्य के बड़े बादशाह अकबर का राज्य दिल्ली में था। बादशाह के दरबार में एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान विज्ञानी और मिनिस्टर थे, जिनका नाम बीरबल था। बीरबल ने अकबर के दरबार में अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से अपनी जगह बनाई थी। एक दिन बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल से एक प्रश्न पूछने का मन बनाया। वह पूछना चाहते थे कि क्या सचमुच में भगवान को देखा जा सकता है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिसका उत्तर बहुत ही कठिन था। बीरबल ने समय लिया और फिर उन्होंने बादशाह से एक योजना बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, बादशाह जी, हम सब मिलकर एक छल का खेल खेल सकते हैं। इस खेल में एक शेर को एक बंदर के साथ लड़वाया जाएगा और जिस तरह से वो शेर को पकड़ पाएगा वो शेर को देख लेगा। अकबर बहुत ही चर्चा करने लगे, यह कैसे संभव है बीरबल? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, बादशाह जी, यह संभव है। हम एक महल के बाहर एक बड़ा दरबार लगाएंगे, जिसमें आपकी सिंहासन पर आप बैठेंगे और एक बंदर वहीं बैठेगा। बंदर के पास एक छुरा होगा और वह सोचेगा कि यह छुरा आपके दिल का है। वह छुरा लेकर आपकी ओर आएगा और आप उस छुरे को वापस पाने के लिए अपने हाथ में आएंगे। इस बीच हम आपकी जगह एक और सिंहासन लगा देंगे जो आपके बिल्लू को उधार देगा। जब बंदर आपके पास छुरे के साथ आएगा तो आप उस बिल्लू को ध्यान से देखेंगे। इससे हम यह जान सकेंगे कि क्या बंदर सचमुच में आपको देख पाया है या नहीं। बादशाह ने इस योजना को स्वीकार किया और खेल का आयोजन किया गया। जब खेल शुरू हुआ तो बंदर वाकई बहुत ही चतुर था। वह छुरे को पकड़ने के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण दिखाई दिया, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता उसे फिर भी उसके बिल्लू के साथ बिल्कुल समाने में मदद कर गई। बीरबल ने बिल्लू को बंदर के साथ उसी तरह बैठा दिया जैसे कि बादशाह बैठे थे। बंदर ने छुरे को पकड़ने के बाद बिल्लू को देखकर वह बिल्कुल ही हैरान हो गया। उसने छुरे को छोड़ दिया और बिल्लू की ओर देखा। फिर वह बादशाह के सामने आकर झुका और अपनी श्रद्धा प्रकट की। बादशाह बहुत खुश हो गए कि उन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर पा लिया। उन्होंने बंदर को बहुत सम्मान दिया और उसे बहुत सारी बेहतरीन चीजें दिलवाईं।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और चालाकी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बीरबल ने अकबर के सवाल का सही जवाब ढूंढने में मदद की और सबको यह दिखाया कि बुद्धिमान और समझदार लोग किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भारत के सम्राट अकबर के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान और विवेकी मंत्री रहते थे। उनका नाम बीरबल था। अकबर और बीरबल की दोस्ती का बहुत ही लोकप्रिय और अद्वितीय इतिहास है। एक दिन अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से एक परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने अपने दरबार में एक बड़े से घड़े का एक गिलास भरकर कहा, बीरबल, तुम्हें इस घड़े को पूरी तरह से भरकर मुझे बिना टूटे या गिरे हुए दिखाना है। तुम्हारे पास 1 घंटा का समय है। बीरबल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का सिलसिला शुरू किया। वह बड़ी सावधानी से घड़े को भरने लगे, लेकिन फिर भी घड़ा टूट जाता। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन सभी बार घड़ा टूट जाता। उसका समय बीतता जा रहा था और अकबर बेताबी से इंतजार कर रहे थे। फिर बीरबल ने एक छोटी सी चीज ध्यान से देखी। घड़े के नीचे एक छोटी सी बिना हुए की थी। उसने बिना को निकाला और फिर से घड़े को भरने का प्रयास किया। इस बार घड़ा टूटा नहीं और पूरी तरह से भर गया। अकबर बहुत आश्चर्यचकित हुए और बोले, बीरबल, तुमने इस समस्या को कैसे हल किया? बीरबल मुस्कुराया और जवाब दिया, सम्राट, समस्या का हल बिना मेहनत के नहीं हो सकता। हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इस बार मैंने ध्यान से देखा कि घड़े के नीचे एक बिना हुआ था। जब मैंने उस बिना को निकाला, तब घड़ा सही तरीके से भर गया। अकबर ने समझा कि बीरबल ने समस्या का सही हल निकाला है और उन्होंने उसकी महानुभावना की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान अक्सर छोटी चीजों में छिपा होता है और हमें ध्यान से देखना चाहिए ताकि हम समस्या का सही समाधान निकाल सकें। बीरबल की बुद्धि और विवेक की तारीफ से वहने समस्या को हल किया और अकबर के दरबार में अपनी महानता का प्रमोशन प्राप्त किया। पुराने समय की बात है, जब भारत में मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके दरबार के मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय दोस्ती थी। यह दोनों ही बहुत बुद्धिमान थे और हमेशा ही आपसी मुद्दों का हल तलाशते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें यह बताओ, जीवन में सबसे बड़ी सुख क्या होती है? बीरबल थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, बादशाह, सबसे बड़ी सुख वह होती है जब कोई दूसरे की मदद करता है। अकबर हैरान हो गए और पूछा, क्या तुम्हारा मतलब है बीरबल? बीरबल ने बताया, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें एक अद्वितीय खुशी मिलती है। यह सुख और भी बढ़ जाता है जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी सुख मदद करने में ही है। अकबर ने सोचा और उसे समझ आया कि बीरबल सही कह रहे हैं। वह निर्धारित किया कि वह भी अब और ज्यादा लोगों की मदद करेंगे। अगले कुछ महीनों में अकबर ने अनेक सारी सामाजिक योजनाओं की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना था। उन्होंने शहरों में अस्पताल, स्कूल और अन्य सारी सुविधाएं बनवाई ताकि लोग बेहतर जीवन जी सकें। बीरबल ने इन पहलुओं के अनुसरण किए और लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद की। वह लोगों के बीच जाकर उनकी जरूरतों को समझने और समस्याओं का समाधान निकालने में अकबर की सहायता करते थे। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने मिलकर अपने राज्य को और भी समृद्धि और सुख के दिशा में बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि सबसे बड़ा सुख मदद करने में होता है और वह इसे अपने जीवन का मकसद बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे दोस्ती और सदैव किसी के साथ रहकर ही हम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और मदद करने में ही हमारा असली सुख है।